मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना। मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना। वादा तो टूट जाता है, वादा तो टूट जाता है। वादा तो टूट जाता है, वादा तो टूट जाता है। जब भी तेरा जी चाहे तू पास मेरे आ जाना। मेरा प्यार बस तेरे लिए है, तू न कभी घबराना। लेकिन सपनों में मिलने की कभी न कोशिश करना। सपना तो टूट जाता है, सपना तो टूट जाता है। सपना तो टूट जाता है, सपना तो टूट जाता है। मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना। मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना। वादा तो टूट जाता है, वादा तो टूट जाता है। वादा तो टूट जाता है, वादा तो टूट जाता है। हेलो दोस्तों, इसी के साथ हम यूट्यूब के एक एग्ज़ाम साइकिल के साथ आज फिर हिंदी का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है हमारा 1500 प्लस प्रैक्टिस सेट, उसके आगे जो हमारा नेक्स्ट अगला दिन हो चुका था, उसके बाद हम लाए हुए हैं। तो हम समय को नुकसान नहीं करेंगे दोस्तों, हम फटाफट अपने टॉपिक पे आ जाएंगे और अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए वीडियो को, हम अपना टॉपिक जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो दोस्तों इसके पहले जो हमारा उसके पिछले दिन जो हमारा अंतिम प्रश्न था, तत्सम जो है तत्पुरुष समास का उदाहरण होगा, तो हमारा इसमें आंसर था जो हमारा राजभवन। तो इसके आगे हम चलते हैं। आज का जो हमारा प्रश्न है, पहला प्रश्न दोस्तों, आज का जो प्रश्न है दोस्तों हमारा, निम्न में से तत्सम शब्द है। ए उल्लास, बी उच्छ्वास, सी हुलास और डी उत्साह है। तो दोस्तों तत्सम शब्द पूछा गया है, तो हमारा तत्सम जो है उल्लास। क्या है दोस्तों? उल्लास। जो हमारा ए ऑप्शन दिया गया है, हमारा ए ऑप्शन जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। इसमें जो है शुद्ध शब्द पूछा गया है दोस्तों। ए उज्ज्वल, बी उज्ज्वल, सी उज्ज्वल और डी उज्ज्वल। तो दोस्तों जो हमारा उज्ज्वल है, उज्ज्वल, हमारा सी ऑप्शन जो है, हमारा सी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट करेंगे दोस्तों हम रिवीजन। दोस्तों हम टाइम को नुकसान नहीं करेंगे अपने, बस आप शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करते रहिए। हम अपने सेशन को जो है ब्रेक नहीं करेंगे, रोकेंगे नहीं। हम अपना जो है क्वेश्चन फटाफट रिवीजन करते चलेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों, हाँ दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा गया निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है। ए उजाला, बी उज्ज्वल, सी जौन है उज्ज्वल, डी उजला। तो जो हमारा तत्सम शब्द है इसमें उज्ज्वल, जो हमारा सी ऑप्शन है वो हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, उत धन ज्वल की सही संधि। दोस्तों ये हमारा उज्ज्वल जो है हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए हर तरह प्रकार का जो है क्वेश्चन जैसे बन सकता है, इससे वो हम सभी क्वेश्चन बनाकर लाए हैं। उत धन ज्वल की सही संधि उज्ज्वल, उज्ज्वल, उज्ज्वल और उज्जावल। तो दोस्तों उत धन ज्वल का जो है हमारा सही संधि विच्छेद उज्ज्वल है।
इसलिए हमारा जो है सी ऑप्शन जो है राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? ए गुजराती, बी उड़िया, सी मराठी और डी सिंधी। तो हमारा जो मराठी है वो हमारा जो है देवनागरी लिपि में, भाषा के देवनागरी लिपि में जो है लिखी जाती है मराठी भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, उत्साह में उपसर्ग है? ए साह, बी उत, सी उट और डी है। तो उत्साह में दोस्तों उत जो है उत उपसर्ग लगा हुआ है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन जो है राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी विशेषण की अवस्था नहीं है? ए मध्यावस्था, बी उत्तरावस्था, सी मूलावस्था और डी उत्तमावस्था। तो विशेषण की अवस्था जो नहीं है वो हमारा मध्यावस्था, ये ऑप्शन जो है राइट होगा। नेक्स्ट, कोमल सबसे कुरूप है, वाक्य में विशेषण की कौन सी अवस्था है? मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था और प्रथमावस्था। तो कोमल सबसे कुरूप है, यह हमारा उत्तमावस्था है। क्या है? उत्तमावस्था। हमारा सी ऑप्शन जो है राइट होगा। नेक्स्ट दोस्तों, उत्धनहार की संधि करने पर कौन सा शब्द बनेगा? ए उद्धार, बी उद्धार, सी उद्धार और डी उदार। तो दोस्तों उत्धनहार की संधि करने पर जो शब्द बनेगा हमारा वो होगा उद्धार। सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट, किसी ग्रंथ के आरंभ का वक्तव्य? ए उपकथन, बी उत्कथन, सी प्राकथन और डी संबोधन। तो किसी ग्रंथ के जो है आरंभ का वक्तव्य जो होता है वो हमारा प्राकथन होता है। सी ऑप्शन हमारा राइट होगा। नेक्स्ट, तुणीर का पर्याय है? ए असंग, बी उत्संग, सी निसंग और डी निसंग। तो दोस्तों तुरीन का पर्याय जो हमारा निसंग होता है। डी जो सी ऑप्शन जो है हमारा सही है। नेक्स्ट, तुम्हारे सिवा मेरा और कौन है, वाक्य में अव्यय है? ए परिमाणवाचक, बी उद्देश्यवाचक, सी व्यतिरेकवाचक और डी निषेधवाचक। तो दोस्तों तुम्हारे सिवा मेरा और कौन है, इसमें व्यतिरेक जो है व्यतिरेकवाचक, हमारा सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट, निम्न वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? ए तुमसे कह दिया कि आप अब जाओ, बी उद्धार तो तेरा होगा नहीं इस हाल से, सी अब तो तुमको जाना ही पड़ेगा और डी उसका दुर्भाग्य वास्तव में बहुत बुरा है। तो जो शुद्ध वाक्य पूछा गया दोस्तों, अब तो तुमको जाना ही पड़ेगा, हमारा सी ऑप्शन जो है सही है। नेक्स्ट, हार शब्द किस उपसर्ग से जुड़कर भोजन का अर्थ देता है? दोस्तों ए प्रति, बी उप, सी आ और डी नी। तो जो हार शब्द है उसमें अगर उपसर्ग जुड़ जाकर, कौन सा उपसर्ग हमारा है, तो हमारा जो है आ उपसर्ग जुड़कर आहार बनाएगा, जिससे भोजन का अर्थ देता है। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, जिसकी उपमा दी जाए? ए अनुपम, बी उपमान, सी उपमेय और डी अज्ञ। तो दोस्तों जिसकी उपमा दी जाए वह हमेशा उपमेय होता है। सी ऑप्शन हमारा राइट। नेक्स्ट, निम्न में से किसमें उपसर्ग लगा है? ए प्रयत्न, बी उपयोग, सी आगमन और डी निडर। तो उपयोग जो है उसमें उपसर्ग लगा है, इसलिए हमारा जो है बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है? ए उपरोक्त, बी उपरुक्त, सी उपर्युक्त और डी उपर्युक्त। तो जो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है उपर्युक्त हमारा सही होगा। कौन सा? उपर्युक्त, जो हमारा सी ऑप्शन दिया गया है वो सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से ओछा व्यक्ति अधिक इतराता है, यह भाव किस लोकोक्ति का हो सकता है? ए अधगल गगरी छलकत जाए, बी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ओछे की प्रीत बालू की भीत, ऊंची दुकान फीका पकवान।
तो दोस्तों अधजल गगरी छलकत जाए, इसका जो अर्थ होता है ओछा व्यक्ति इतना अधिक इतराता है। तो अधगल गगरी जो है हमारा ए ऑप्शन वो राइट है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का है? ए अन्वेषण, बी उल्लेख, सी मात्राज्ञा, डी पावक। तो जो उल्लेख है दोस्तों हमारा वो हमारा व्यंजन संधि का है। नेक्स्ट, निम्न में विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? ए इस पुस्तकों के प्रश्न सरल है, बी उस घर के दरवाजे छोटे हैं, सी ये बच्चे नादान हैं और डी ये बहुत अच्छी है। तो दोस्तों अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इस पुस्तकों के प्रश्न सरल है। इस पुस्तकों के प्रश्न जो है सरल है, विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट, निम्न में विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? आशीष चतुर बालक है, बी उसकी साड़ी बनारसी है, सी उमा एक सुशीला महिला है और डी संगीत की धुन मधुर है। तो अशुद्ध वाक्य पूछा गया है तो उमा एक सुशीला महिला है, यहाँ पे सुशील होना चाहिए इसलिए हमारा अशुद्ध है। उमा एक सुशीला महिला है इसलिए हमारा सी ऑप्शन जो है राइट होगा। नेक्स्ट, निम्न में से संयुक्त वाक्य है। ए कड़ी मेहनत के बावजूद वह सफल न हो सका, बी उसने कड़ी मेहनत की परंतु वह सफल न हो सका, सी परिश्रम करके सफल प्राप्त करो और डी शिक्षा साध्य न होकर साधन है। तो दोस्तों उसने कड़ी मेहनत की परंतु वह सफल न हो सका, यह हमारा संयुक्त वाक्य है इसलिए हमारा बी ऑप्शन जो है राइट है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा वाक्य संज्ञा उपवाक्य है? ए जैसी करनी वैसी भरनी, बी उसने कहा कि वह सदैव सत्य बोलता है, सी विमला सदैव चिंतित रहती है, डी जो कर्म करते हैं वे सच्चे वीर हैं। तो दोस्तों इसमें जो है संज्ञा उपवाक्य, उसने कहा कि वह सदैव सत्य बोलता है, उसने कहा कि वह सदैव सत्य बोलता है, हमारा बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वाक्य में क्रिया भूतकाल में नहीं है? वह पढ़ रहा था, उसने पढ़ाई की थी, वह पढ़ने वाला है, उसने पढ़ाई कर ली थी। तो इसमें भूतकाल में पूछा गया कि इसमें भूतकाल नहीं है तो वह पढ़ने वाला है, ये हमारा सी ऑप्शन जो है भविष्य काल की बात कर रहा है, वह पढ़ने वाला है इसलिए हमारा जो है सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल में है? उसने पुस्तक पढ़ी, उसने पुस्तक पढ़ी है, उसने पुस्तक पढ़ी थी और उसने पुस्तक पढ़ी होगी। तो भूतकाल में पूछा गया है तो भूतकाल में उसने पुस्तक पढ़ी, उसने पुस्तक पढ़ी, ये हमारा ये ऑप्शन राइट। नेक्स्ट, वह का करण कारक में एक वचन होगा, ए उसने, बी उससे, सी मैंने, डी तुझसे। तो वह का करण कारक उससे होगा, बी ऑप्शन हमारा राइट होगा। नेक्स्ट, निम्न में से वाक्य के अशुद्ध जो है वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करना है। इसमें दोस्तों शुद्ध वाक्य कौन सा है? इसमें से चारों ऑप्शनों में से हमें ढूंढना है। ए उसे अनुत्तीर्ण होने का संशय है, उसे अनुत्तीर्ण होने का शक है, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशा है और उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। तो दोस्तों शुद्ध रूप से जो चयन किया गया उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है, डी ऑप्शन जो है हमारा राइट। नेक्स्ट, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? ए ऊंचा, बी ऊंचाई, सी कुशल और डी गहरा। तो जो हमारा ऊंचाई है इसमें भाववाचक संज्ञा का बोध होता है इसलिए हमारा बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट, निम्न में विशेषण विशेष्य का कौन सा युग्म अशुद्ध है? ए गीला आकाश, बी ऊपरी कमरा, सी टिकाऊ पंखा और डी फीका पकवान। तो जो हमारा विशेषण विशेष्य का युग्म जो अशुद्ध है वो हमारा गीला आकाश, ये हमारा ऑप्शन राइट। नेक्स्ट, बैठक में कौन सा प्रत्यय है? ए अक, बी एक, सी क, डी ब। बैठक में दोस्तों अक प्रत्यय है, ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। ए समूह के सभी लोग परस्पर व्यवहार करते हैं, बी एक खेत के सब खरबूजे समान होते हैं, सी एक दूसरे की नकल करना और डी पड़ोसन का असर पड़ता है।
तो दोस्तों खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, पड़ोस का असर पड़ता है, हमारा जो है डी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, इसका अर्थ क्या है? एक बार धोखा खाने वाला अधिक सावधान हो जाता है। बी, एक बार धोखा खाने वाला दोबारा धोखा नहीं खाता। सी, एक बार मिले कष्ट को व्यक्ति कभी नहीं भूलता। और डी, ऐश्वर्य में रहने वाला व्यक्ति गरीबी में भी ठाठ से रहता है। तो दोस्तों दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, इसका सही अर्थ एक बार धोखा खाने वाला जो है अधिक सावधान हो जाता है। ये ऑप्शन हमारा राइट होगा। नेक्स्ट, साधारण वाक्य में होते हैं एक या एक से अधिक साधारण वाक्य, एक ही उद्देश्य एवं एक ही विधेयक, एक से अधिक मिश्र वाक्य और डी, एक वाक्य पर आश्रित अन्य उपवाक्य। तो दोस्तों साधारण वाक्य वह होता है जिसमें एक ही उद्देश्य एवं एक ही विधेयक होता है। एक ही उद्देश्य एवं एक ही विधेयक, हमारा बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। गाय बछड़े को दूध पिला रही है, वाक्य में क्रिया है। ए संयुक्त, बी एक कर्मक, बी द्विकर्मक और डी यौगिक। गाय बछड़े को दूध पिला रही है, इसमें द्विकर्मक क्रिया है। सी ऑप्शन हमारा राइट होगा। नेक्स्ट हमारा है तबेले की बला बंदर के सिर। तबेले की बला बंदर के सिर लोकोक्ति का जो है अर्थ है। किसी की शिकायत दूसरों से करना, बी एक दूसरे से लड़वाना, सी किसी का अपराध दूसरे के सिर और डी अपना दोष दूसरों के सिर मढ़ना। तबेले की बला बंदर के सिर का अर्थ किसी का अपराध दूसरे के सिर, किसी का अपराध दूसरे के सिर। सी ऑप्शन हमारा राइट। नेक्स्ट, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है एकांतिक, एकांतिक, एकोन्तिक और एकांतिक। तो दोस्तों शुद्ध शब्द जो हमारा एकांतिक है, एकांतिक, जो हमारा बी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट, किस शब्द में संधि नहीं है? नमस्ते, एतदेव, पराजय और नयन। दोस्तों पराजय जो ऐसा शब्द है जिसमें संधि नहीं है। सी ऑप्शन हमारा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, प का अनेकार्थी शब्द है। ए चंद्रमा, बी ओस, सी दूध, डी तड़ित। तो दूध जो है, दूध का अनेकार्थी शब्द प होता है, इसलिए सी ऑप्शन हमारा राइट होगा। नेक्स्ट, निम्न में से तत्सम शब्द है ए अवगुण, बी अवगुण, अवगुण, सी अवगुण और डी अवगुण। दोस्तों तत्सम शब्द पूछा गया है तो हमारा तत्सम जो है अवगुण, क्या है? अवगुण। ए ऑप्शन हमारा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अव उपसर्ग से बनने वाला शब्द। ए औजार, बी अवगुण, सी औचक, डी उपर्युक्त सभी। दोस्तों अव उपसर्ग जो है हमारे तीनों ऑप्शन में मिल रहा है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अल्प प्राण कौन सा है? अ आ, क ग, थ ध और फ म। तो हमारा अल्प प्राण जो है क वर्ग के अंतर्गत आता है, इसलिए हमारा क ग जो है बी ऑप्शन हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से तत्सम शब्द है ए कांटा, बी कंटिका, सी कंटका और डी कंटक। तो जो कंटक है हमारा वो हमारा तत्सम शब्द है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन जो है राइट होगा। दोस्तों शेयर करते रहिए, हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को जो है कवर करेंगे, तो दोस्तों बस शेयर करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा। निम्न में से तत्सम शब्द है कछुआ, ए बी कछप, सी कच्छप, डी कच्छप। तो तत्सम शब्द जो है कच्छप, जो हमारा सी ऑप्शन है राइट। नेक्स्ट जो हमारा है कटकी शब्द का पर्यायवाची। ए गज, बी कटक, सी कटकार और डी कटाइल। तो दोस्तों कटकी शब्द का जो पर्यायवाची शब्द है वो गज है, हमारा ए ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोमल का विलोम। दोस्तों कोमल का विलोम जो है कठोर होता है, डी ऑप्शन हमारा राइट। नेक्स्ट, जो परिश्रम करता है वह सफल होता है, यह वाक्य किस प्रकार का है? ए सरल, बी कठिन, सी मिश्रित और डी संयुक्त वाक्य। तो दोस्तों जो परिश्रम करता है वह सफल होता है, यह हमारा मिश्रित वाक्य है। कैसा वाक्य? मिश्रित वाक्य, इसलिए हमारा सी ऑप्शन जो है राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंठ व्यंजनों का उच्चारण होता है ग्रीवा से, कठिनता से, कंठ से, ओष्ठ से। तो दोस्तों कंठ व्यंजनों का उच्चारण हमेशा कंठ से होता है,
इसलिए हमारा सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। पास पार्श्व शब्द युग्म का अर्थ है। ए पास पीछे, बी कड़ा बीच में, सी बंधन बगल में और डी बंधन ऊपर। तो पास का अर्थ होता है बंधन और पार्श्व का बगल में, इसलिए हमारा बंधन और बगल में सी ऑप्शन हमारा राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। बात वात शब्द युग्म का अर्थ है। ए कथन बुखार, बी कथन तपन और सी वचन हवा एवं डी जो है कथन तेज। तो बात का अर्थ हमेशा होता है वचन और वात जो होता है हवा, इसलिए वचन और हवा हमारा सी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से तत्सम शब्द है। ए किवाड़, बी कपाट, सी किम्पट, डी कबाड़। दोस्तों तत्सम हमारा जो होता है शब्द वो हमारा कपाट होता है। क्या होता है कपाट? बी ऑप्शन हमारा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से तद्भव शब्द है। दोस्तों इसमें पूछा गया है तद्भव शब्द। तो तद्भव शब्द जो है हमारा यहाँ किवाड़, कपाट, कर्तन, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों तद्भव शब्द हमारा किवाड़ होगा। ये ऑप्शन हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। निम्न में से तत्सम शब्द है। ए पीठ, बी कमर, सी पृष्ठ और डी ऊपर। तो हमारा जो पृष्ठ है वो हमारा तत्सम शब्द है, बाकी जो है तद्भव शब्द है। तो हमारा सी ऑप्शन जो राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। जलद और जलज शब्द युग्म का अर्थ है। ए बादल कमल, बी कमल बादल, सी मोती कमल और डी कमल मोती। दोस्तों जलद का अर्थ होता है बादल और जलज जो होता है वह कमल होता है। तो जो बादल और कमल हमारा ए ऑप्शन है वो हमारा राइट होगा। इसलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है। अम्बुज और अम्बुधि शब्द युग्म का अर्थ है। ए पानी तालाब, बी कमल सागर, सी बादल बिजली और डी समुद्र कमल। तो अम्बुज का अर्थ होता है दोस्तों कमल और अम्बुधि जो होता है वो सागर होता है। तो दोस्तों कमल और सागर जो हमारा बी ऑप्शन वो राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसमें नहीं पूछा गया है। ये शारदा, बी कमला, सी वाणी, डी वीणा पाणी। इसमें चार ऑप्शन में तीन है, एक नहीं है, वो हमारा नहीं पूछा गया है। तो कमला जो है बी ऑप्शन हमारा नहीं है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। धातु के बाद लगने से पूर्णकालिक क्रिया बनती है। ए या, बी कर, सी आ, डी चुका। तो दोस्तों कर जो है वो धातु के बाद लगने से पूर्णकालिक क्रिया बनती है। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कर्ण का तद्भव रूप है। ए कान, बी करण, सी करण और डी कान। तो कर्ण का जो तद्भव रूप है वो हमारा कान होता है। ए ऑप्शन हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे चलते हैं। तोता डाली पर बैठा है, वाक्य में कारक है। ए संप्रदान, बी करण, सी अधिकरण और डी कर्ता। तोता डाल पर बैठा है दोस्तों हमारा अधिकरण कारक है, इसलिए सी ऑप्शन जो है हमारा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं बालकनी में बैठा था, वाक्य में कौन सा कारक है? ए कर्ता, बी करण, सी अधिकरण और डी संप्रदान। तो दोस्तों मैं बालकनी में बैठा था हमारा अधिकरण कारक, इसलिए हमारा सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। चाकू से काटता है, वाक्य में कौन सा कारक है? ए अपादान, बी करण, सी संबंध, डी कर्म। चाकू से काटता है दोस्तों, चाकू से काटता है हमारा करण है, करण कारक, इसलिए हमारा बी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट। श्याम ने किताब पढ़ी, वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है? ए कर्ता, बी करण, सी अपादान और डी संप्रदान। दोस्तों श्याम ने पुस्तक पढ़ी, यह हमारा कर्ता कारक, कर्ता ने होता है, इसलिए हमारा जो है कर्ता कारक ये ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, वाक्य में अव्यय है। ए संकेतवाचक, बी करणवाचक, सी परिमाणवाचक और डी इनमें से कोई नहीं। तो वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, यह वाक्य जो है अव्यय हमारा करणवाचक जो है बी ऑप्शन हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। किस कारक में जो है से जो दिया गया है विभक्ति का प्रयोग साधन के अर्थ में होता है? ये अपादान, बी कर्ता, सी करण और डी संप्रदान। तो जो करण कारक होता है इसमें जो से होता है वो
से का प्रयोग साधन के अर्थ में होता है, इसलिए हमारा सी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुदाली से खोदता है इस वाक्य में प्रयुक्त कारक है। ए करण, बी कर्म, सी अपादान और डी संबंध। कुदाली से खोदता है इस वाक्य में जो प्रयुक्त हुआ है कारक वो हमारा करण कारक, इसलिए हमारा ए ऑप्शन जो है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्ष से पत्ता गिरता है वाक्य में कौन सा कारक है। ए अधिकरण, बी कर्म, सी अपादान और डी करण। वृक्ष से पत्ता गिरता है, यहाँ पे अलगाव का बात हो रहा है, इसलिए अपादान कारक हमारा सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेल से फूल गिरे इनमें कौन सा कारक है। यहाँ पे बेल से फूल गिरे, इसका मतलब कि वो पेड़ से जो है फूल अलग हो रहा है, इसलिए इसमें भी हमारा अपादान कारक होगा। डी ऑप्शन हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निशाचर में कौन सा समास है। ए अव्ययी भाव, बी कर्मधारय, सी तत्पुरुष और डी बहुव्रीहि। निशाचर में जो तत्पुरुष समास हमेशा होता है, इसलिए हमारा सी ऑप्शन राइट होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही साथ पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष का संबंध भी होता है, उसे कौन सा समास कहते हैं। तो दोस्तों उसे कर्मधारय समास कहते हैं। हमारा जो बी ऑप्शन है वो राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम, विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है। ए द्वंद्व, बी कर्मधारय, सी द्विगु और डी जो है तत्पुरुष। विशेषण और विशेष के योग से जो हमारा समास बनता है दोस्तों वो हमारा कर्मधारय समास होता है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम, वनवास में कौन सा समास है। ए तत्पुरुष, बी कर्मधारय, सी द्वंद्व और डी बहुव्रीहि। तो वनवास में दोस्तों हमारा जो समास पाया जाता है वो हमारा तत्पुरुष समास होता है, इसलिए हमारा ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थी में कौन सा समास है। ए तत्पुरुष, बी कर्मधारय, सी बहुव्रीहि और डी द्विगु। तो विद्यार्थी में दोस्तों हमेशा कर्मधारय समास पाया जाता है, इसलिए हमारा जो बी ऑप्शन है राइट होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम, परमेश्वर में कौन सा समास है। ए द्विगु, बी कर्मधारय, सी तत्पुरुष और डी अव्ययी भाव। दोस्तों परमेश्वर में जो है कर्मधारय समास होता है, हमारा दोस्तों इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा इसे। कर्मधारय समास जो हमारा बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट चलते हैं हम, बड़बोला में कौन सा समास है। ए तत्पुरुष, बी कर्मधारय, सी बहुव्रीहि और डी जो है द्विगु। तो बड़बोला में हमेशा बहुव्रीहि जो समास होता है, सी ऑप्शन हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्य पद प्रधान होता है अव्ययी भाव समास में, कर्मधारय समास में, तत्पुरुष समास में और बहुव्रीहि समास में। किस समास में जो अन्य जो अन्य पद होता है वो प्रधान होता है। तो हमारा बहुव्रीहि समास में जो है अन्य पद जो होता है प्रधान होता है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलम का बहुवचन है कलमा, कलमाड़ी, कलमी और कलमियाँ। तो कलम का बहुवचन हमेशा कलमें होती, इसलिए हमारा सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम, पुष्प का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ए केसरी, बी कलाप, सी ध्वनि और डी मयूर। तो दोस्तों पुष्प का पर्यायवाची जो है शब्द नहीं है केसरी, हमारा ए ऑप्शन राइट। नेक्स्ट चलते हैं हम, केले का एक वचन। ए कलियां, बी कलियों, बी केला, सी का केला, डी इनमें से कोई नहीं। तो केले का एक वचन जो होता है केले का केला होता है, हमारा सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट, कंठ का अनिकार्थी शब्द नहीं है। ए विघ्न, बी कवच, सी गुलाब, डी कांटा। तो कंठ का अनिकार्थी जो शब्द इसमें नहीं पूछा गया है, तो हमारा क्या है गुलाब। गुलाब हमारा नहीं है, इसलिए हमारा सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, निम्न में जातिवाचक संज्ञा है। ए शैशव, बी कवित्व, सी नेतृत्व और डी कवि। तो दोस्तों जातिवाचक संज्ञा कवि है, हमारा कवि, इसलिए डी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट, निम्न में से तद्भव शब्द है। ए कटुक, बी कसाय, सी कपूर और डी कर्पूर। तो दोस्तों निम्न में जो तद्भव हमारा शब्द है हमारा कपूर है, सी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों शेयर करते रहिए, हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कवर करेंगे। हर्ष का विलोम है दोस्तों, हर्ष का विलोम विषाद होता है, सी ऑप्शन हमारा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कष्ट से संपन्न होने वाला
ए कष्टकारी, बी कष्टकर, सी कष्ट साध्य, डी कष्टप्रद। तो कष्ट से संपन्न होने वाला जो एक शब्द बनेगा हमारा वो कष्ट साध्य होता है। सी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से संकर शब्द कौन सा है? ए अलमारी, बी कहवा, सी कारतूस और डी गिरहटकट। तो जो हमारा गिरहकट है ये हमारा संकर शब्द है। डी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट, सूक्ति और सूक्त शब्द युग्म का अर्थ है। तो जो छोटा सूक्ति जो दिया गया है उसका अर्थ होता है कहावत, और जो बड़े स से सूक्ति बना हुआ है ये हमारा है सीपी। तो कहावत और सीपी हमारा बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग अशुद्ध है? ए यह प्रथा सदी से चली आ रही है, बी कहीं बाघ न आ जाए, सी अभी भीतर मत जाओ, और डी वह कितनी सोती है। तो दोस्तों इसमें क्रिया विशेषण का जो प्रयोग अशुद्ध है वह कितनी सोती है, यह हमारा डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट, निम्न में से तद्भव शब्द है। ए कार्य, बी काज, सी कर्म और डी ओष्ठ। दोस्तों काज जो हमारा है तद्भव शब्द है। बी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट, निम्न में से तत्सम शब्द है। परख, काठ, चैत, दिवस। हमारा दिवस जो है तत्सम शब्द। डी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट, श्रवण और श्रवण शब्द का जो है शब्द युग का अर्थ है। तो दोस्तों ये जो है संन्यास वैराग्य, बी कान सुनना, सी सुनना बौद्ध सन्यासी और डी व्यक्ति घूमना। तो जो श्रवण है उसका अर्थ होता है सुनना, और जो श्रवण है वो हमारा बौद्ध सन्यासी, इसलिए सी ऑप्शन जो है राइट होगा। नेक्स्ट, परवाह न करना अर्थ का सही मुहावरा कौन सा है? ए कान में तेल डालना, बी कान का कच्चा होना, सी कान में उंगली डालना और डी कान पर जूं न रेंगना। तो परवाह न करना का सही अर्थ हमारा जो सही मुहावरा है कान पर जूं न रेंगना। डी ऑप्शन हमारा राइट। नेक्स्ट, निम्न में से तत्सम शब्द है। ए काज, बी काम, सी कार्य, डी कर्म। तो दोस्तों जो कार्य शब्द है ये हमारा तत्सम शब्द है। सी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट, कुसुमेशु शब्द का पर्यायवाची है। ए कबूतर, बी कामदेव, सी काला और डी आकाश। तो दोस्तों कुसुमेशु जो है हमारा कामदेव का पर्यायवाची शब्द है, इसलिए बी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट, इच्छा का विलोम। ए अनिच्छा, बी कामना, सी आकांक्षा, डी अपेक्षा। दोस्तों इच्छा का जो विलोम है, इच्छा का विलोम अनिच्छा होता है, हमारा ए ऑप्शन जो है राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इच्छा का विलोम ये क्वेश्चन हो चुका है। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। ए कार्यान्वयन, बी कार्यान्वयन, सी कार्योन्वयन और डी कार्यान्वयन। तो दोस्तों शुद्ध पूछा गया है, तो शुद्ध हमारा जो है कार्यान्वयन जो है आधा न वयन, कार्यान्वयन जो हमारा दिया गया है किसमें, बी ऑप्शन हमारा जो है सही है। नेक्स्ट, कवि गुलकुर कालिदास ने मेघदूत की रचना की है, इस वाक्य का विधेय अंश कौन सा है? एक कवि गुरुकुल ने, बी कालिदास ने मेघदूत की, सी कवि गुरुकुल ने रचना की है, डी प्रश्नवाचक के साथ मेघदूत की रचना की है। तो दोस्तों जो हमारा विधेय का अंश है वो हमारा प्रश्नवाचक के साथ जो है मेघदूत की रचना की है, हमारा डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में विशेषण प्रयोग की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ए तुम्हारे पास बहुत नीली सी साड़ी है, बी काले और लंबे बाल सुंदर लगते हैं, सी प्रश्नवाचक के साथ जो है लाल लाल आँख डरावनी लगती है, डी प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ उसके सप्त पुत्र हैं। तो दोस्तों इसमें जो है विशेषण प्रयोग की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो काले और लंबे बाल सुंदर लगते हैं, काले और लंबे बाल सुंदर लगते हैं, बी ऑप्शन हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंठ का अनेकार्थ शब्द नहीं है, इसमें नहीं पूछा गया दोस्तों। ए गला, बी किनारा, सी स्वर और डी कोपलध। तो दोस्तों इसमें कोपलध जो है कंठ का अनेकार्थक शब्द नहीं है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन जो है राइट होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम, आशंका और भय। आशंका का अर्थ अनिष्ट की संभावना से मन में संशय की प्राप्ति, और भय का आशय क्या है?
तो भय का जो है यहाँ आशय पूछा गया है। आशंका का जो आशय है अनिष्ट की संभावना से मन में संशय की प्राप्ति। लेकिन भय जो है, जो भय पूछा गया, भय का आशय ए किसी चीज़ को देखकर डर जाना, बी किसी के द्वारा भय खा जाना, सी अनिष्ट की उपस्थिति या संभावना से मन में उत्पन्न व्याकुलता का भाव, और डी वेदना के साथ भय। तो दोस्तों जो भय है, भय का आशय होता है अनिष्ट की उपस्थिति या संभावना में से जो मन में उत्पन्न व्याकुलता का भाव होता है, वो हमारा भय का आशय। इसलिए हमारा सी ऑप्शन राइट होगा। क्या होगा? हमारा सी ऑप्शन हमारा राइट होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम। बाल की खाल निकालना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ए बहुत बड़ा कार्य करना, बी किसी को बहुत दुखी करना, सी अनावश्यक आलोचना करना, और डी अनावश्यक बारीकी से विचार करना। दोस्तों बाल की खाल निकालने का जो सही मुहावरे का सही अर्थ हमारा है अनावश्यक आलोचना करना। हमारा सी ऑप्शन जो है राइट है। नेक्स्ट चलते हैं हम। दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से तत्सम शब्द है। ए की दृश्य, बी की दृश्य, सी कदा और की दृश्य। तो दोस्तों तत्सम शब्द पूछा गया है इसमें, तो की दृश्य जो हमारा ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट, गले का हार होना मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है? तो गले का हार जो है ये हमारा ऑप्शन गले में हार जो है गले में पहनना गहना, बी कीमती वस्तु खरीदना, सी वैभवशाली बनना, और डी अत्यंत प्रिय होना। तो गले का हार होना मुहावरा का जो सही अर्थ है अत्यंत प्रिय होना। हमारा डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट चलते हैं हम। अरुण का पर्यायवाची है। ए प्रातःकाल, बी कुक्कुट, सी सूर्य, और डी कमल। दोस्तों अरुण का पर्यायवाची जो हमारा है सूर्य होता है। सी ऑप्शन हमारा राइट। दोस्तों हम आज 200 क्वेश्चन का जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को हम आज रिवीजन करेंगे, जो इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा आज हम सोच रहे हैं 200 क्वेश्चनों को हम इकट्ठा प्रश्न जो है हम इसे रिवीजन कर लें। इसलिए बस दोस्तों समय को नुकसान नहीं करेंगे, बस आप अपना काम करते रहिए कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। हम आज जो है आप लोगों को 200 क्वेश्चन का जो है प्रैक्टिस कराएंगे। तो हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों, दुर्गति का विलोम है। ए सुगति, बी कुगति, डी प्रगति, और डी वीरगति। दोस्तों दुर्गति का विलोम सुगति होता है, इसलिए हमारा ए ऑप्शन जो है राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? ए क्या, बी कुछ, सी कौन, डी यह। तो निश्चयवाचक जो सर्वनाम हमारा है वह यह है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम। प्राचीन और पुराना। प्राचीन का आशय पुराने समय का होता है। यह शब्द काल और युग को संकेत करता है, किंतु पुराना जो है इसका आशय क्या है? तो पुराना का आशय जो हमारा पूछा गया है, ये नया ताज़ा एवं युवापन का विरोधी, बी कुछ ही पुराना, सी जो खुदाई में प्राप्त है, डी प्राचीनता का घोतक है। तो दोस्तों जो हमारा पुराना का आशय है नया ताज़ा एवं युवापन का विरोध, ये ऑप्शन हमारा राइट होगा। नेक्स्ट, पाली का अनेकार्थी शब्द है। ए हल, बी कुंड, सी स्थान, डी किनारा। तो दोस्तों पाली का अनेकार्थी शब्द जो हमारा है वो किनारा होता है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन राइट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। निम्न में से तद्भव शब्द है। ए कृष्ण, बी पुत्र, सी कान, और डी कर्ण। तो हमारा जो तद्भव शब्द पूछा गया है तो तद्भव शब्द हमारा कृष्ण है, जो कि ए ऑप्शन हमारा राइट होगा। नेक्स्ट, निम्न में से तद्भव शब्द है। ए कुंभकार, सी कुम्हार, सी अंधकार, और डी ग्राम। तो तद्भव शब्द जो हमारा है वो हमारा कुम्हार, बी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट दोस्तों, फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसमें नहीं पूछा गया है। ए सुमन, बी कुसुम, सी जो है पुष्प, डी तनुजा। तो दोस्तों फूल का पर्यायवाची जो है सुमन, कुसुम, पुष्प तीनों है,
लेकिन जो तनुजा है ये हमारा नहीं है, लेकिन इसमें नहीं पूछा गया है, तो इसलिए हमारा डी ऑप्शन जो है सही होगा। नेक्स्ट, निष्कृष्ट का विलोम ए कृतघ्न, बी कृतज्ञ, सी उत्कृष्ट और डी निष्पक्ष। तो निष्कृष्ट का जो है निकृष्ट का विलोम उत्कृष्ट होता है, जो कि हमारा सी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृतज्ञ का विलोम है ए कृतघ्न, बी कृतज्ञन, सी उपकारी, डी कृति। तो कृतज्ञ का विलोम कृतघ्न होता है, जो कि हमारा ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, अनुग्रह का विलोम है ए दंड, बी कृपा, सी अंतोष और डी आग्रह। तो दोस्तों अनुग्रह का विलोम हमेशा जो होता है दंड होता है, जो कि हमारा ए ऑप्शन राइट सही है। नेक्स्ट, अनुग्रह का विलोम हो चुका। निम्न में से कौन सा शब्द प्रत्यय रहित है? इसमें प्रत्यय रहित, जिसमें प्रत्यय नहीं लगा हुआ है, प्रत्यय रहित पूछा गया है। दोस्तों कभी कभी हम इसे प्रत्यय सहित पढ़ लेते हैं, कन्फ्यूजन हो जाता है इस क्वेश्चन में। दोस्तों तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद तब हम आंसर को टिक लगाएंगे। इसमें पूछा गया है प्रत्यय रहित, ए दयालु, बी कृपालु, सी झगड़ालु और डी रतालु। तो दोस्तों जो रतालु है उसमें हमारा प्रत्यय नहीं लगा हुआ है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तनु और तनु शब्द युग्म का अर्थ है। तनु और तनु, तो पहले तनु का जो है दुबला और तनु जो होता है वो पुत्र होता है, तो दुबला पुत्र हमारा सी ऑप्शन जो है राइट। नेक्स्ट जो हमारा है आज का, अतुल शब्द का पर्यायवाची होता है ए ईश्वर, बी कृष्ण, सी कामदेव और डी बसंत। दोस्तों अतुल शब्द का पर्यायवाची इसमें तो हमारा जो कामदेव है, हमारा कामदेव अतुल शब्द का पर्यायवाची शब्द है, तो हमारा सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है ए केंद्रीयकरण, बी केंद्रीकरण, सी केंद्रीकीकरण और डी केंद्रककरण। दोस्तों इसमें जो है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द पूछा गया है, तो हमारा जो है केंद्रीकरण, क्या है केंद्रीकरण, जो कि हमारा बी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं, इसमें नहीं पूछा गया है ए चिता, बी केसरी, सी शावक और डी निसिंह है। तो जो केसरी है वो हमारा हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन जो केसरी है राइट होगा, सही होगा। नेक्स्ट, निम्न में से गुणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य कौन सा है ए तुम काम अच्छा करते हो, बी कैसे कैसे लोग मिलते हैं, सी तुम विवाद में क्यों पड़ते हो, डी शायद आज जा नहीं पाऊँगा। तो दोस्तों जो गुणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य है वो तुम काम अच्छा करते हो, तुम काम अच्छा करते हो, ये ऑप्शन हमारा राइट सही होगा। नेक्स्ट, निम्न में से तद्भव शब्द है ए को अप, बी कोई, सी कार्य, डी करकट। तो तद्भव पूछा गया है, तद्भव हमारा कोई शब्द, जो कोई है हमारा तद्भव शब्द है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन जो है राइट होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट दोस्तों, निम्न में से विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य कौन सा है ए कौन लड़का हंस रहा है, बी कोई आदमी आ रहा है, सी आपको कौन सी मिठाई पसंद है और डी शादी में कौन कौन लोग आएगा। तो विशेषण की दृष्टि से जो शुद्ध हमारा जो दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है वो हमारा शादी में कौन कौन लोग आएगा, ये हमारा अशुद्ध है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट, निम्न में से संबंधवाचक सर्वनाम शब्द है ए लेना देना, बी कोई कुछ, सी अपना अपना, डी जितना उतना। तो संबंधवाचक सर्वनाम शब्द जो है जितना उतना, डी ऑप्शन हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। कंदल का अनेकार्थी शब्द है ए चंचल, बी कोपल, सी समुद्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो कंदल का अनेकार्थी शब्द जो है वो होता है कोपल, बी ऑप्शन हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से तत्सम शब्द है ए कौटा, बी कौवे, सी काक, डी कौवा।
तो तत्सम शब्द जो हमारा वो हमारा काक होगा, सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द पूछा गया है। ए कौतूहल, बी कौतूहल, बी कौतूहल, सी कौतेहल। तो हमारा जो शुद्ध शब्द है वो हमारा कौतूहल है, सी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, संबंधवाचक सर्वनाम बताएं। मतलब इसमें पूछा गया है कौन सा जो शब्द है संबंधवाचक सर्वनाम से रिलेशन रखता है। ए कोई, बी कौन, सी जो, व डी और डी जो है वो है। तो जो है हमारा सी ऑप्शन में जो दिया गया है, जो हमारा संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत उदाहरण आता है, तो हमारा सी ऑप्शन जो है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग अशुद्ध है। ए फिर आप भी क्या कहेंगे, बी क्या तुम बिल्कुल न आओगे, सी जाओ न रुको क्यों गए, रुक क्यों गए, डी क्या तुम पढ़ रहे हो, जी हाँ पढ़ नहीं रहा हूँ। तो इसमें क्रिया विशेषण का जो प्रयोग अशुद्ध है वह क्या तुम पढ़ रहे हो, जी हाँ पढ़ नहीं रहा हूँ, हमारा डी ऑप्शन दिया गया है। तो हमारा डी ऑप्शन जो है वो हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से संख्यावाचक विशेषण का भेद है। ए गणनावाचक, बी क्रमवाचक, सी समुदायवाचक, डी सभी। तो दोस्तों संख्यावाचक जो है, संख्यावाचक विशेषण का जो भेद होता है गणनावाचक, क्रमवाचक, समुदायवाचक, इसलिए हमारा डी ऑप्शन सही होगा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मित्रता भाववाचक संज्ञा किससे बनती है। ए सर्वनाम, बी क्रिया, सी व्यक्तिवाचक संज्ञा, डी जातिवाचक संज्ञा। तो जो मित्रता है हमारा जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा जो है जातिवाचक संज्ञा से बनता है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन जो है राइट होगा। नेक्स्ट, यदि कर्ता के साथ ने परसर्ग का प्रयोग हो तथा कर्म के साथ कोई परसर्ग न हो तो आगे उत्तर में दिया है। ए क्रिया क्रम के लिंग वचनानुसार होगी, बी क्रिया कर्ता के लिंग वचनानुसार होगी, सी उपर्युक्त दोनों सही, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यदि कर्ता के साथ ने परसर्ग का प्रयोग हो तथा कर्म के साथ कोई परसर्ग न हो तो क्रिया क्रम के लिंग जो है क्रिया क्रम के लिंग वचनानुसार होगी, क्रिया क्रम के लिंग वचनानुसार, इसलिए हमारा ए ऑप्शन जो है राइट होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम, वाक्य रचना मूलतः होती है। ए संज्ञा से, बी क्रिया से, सी पदों से और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों वाक्य रचना मूलतः पदों से होता है, इसलिए हमारा सी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट, निम्न में कौन अविकारी है। ए अव्यय, बी क्रिया विशेषण, सी विशेषण, डी ए और बी दोनों। तो इसमें दोस्तों अविकारी पूछा गया है, तो अविकारी में अव्यय और क्रिया विशेषण, हाँ इसलिए हमारा डी ऑप्शन सही होगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम, निम्न में संज्ञा शब्द है। ए क्रुद्ध, बी क्रोध, सी क्रोधी, डी क्रोधित। तो जो क्रोध है, क्रोध हमारा बी ऑप्शन वो हमारा संज्ञा शब्द है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन जो है राइट होगा, सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम, ओष्ठ व्यंजन समूह में आते हैं। ए यर ल व, बी छत्र श्र, सी स ख स ह और डी प फ ब भ म। तो दोस्तों जो ओष्ठ व्यंजन है, ओष्ठ व्यंजन के अंतर्गत हमारा प वर्ग आता है। किस वर्ग के अंतर्गत, हमारा प वर्ग के अंतर्गत हमारा ओष्ठ जो व्यंजन है। तो हमारा जो फ फ ब भ म जो है हमारा डी ऑप्शन, तो हमारा डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम, निम्न में से तत्सम शब्द है। ए स्तंभ, बी खंभा, सी स्तंभ, सी खंभा, सॉरी डी खंभा। तो दोस्तों तत्सम जो हमारा शब्द है वो स्तंभ होगा, इसलिए हमारा ए ऑप्शन जो है राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए शारदा लिपि से, बी खरोष्ट लिपि, सी कुटिल लिपि, डी ब्राह्मी लिपि। तो जो हमारा अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास हुआ है वो हमारा ब्राह्मी लिपि से हुआ है, हमारा डी ऑप्शन जो है
राइट होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट दोस्तों, निम्न से तत्सम शब्द पूछा गया है। ए क्षेत्र, बी खलिहान, सी खेत, डी धान। तो जो क्षेत्र हमारा है, हमारा क्षेत्र तत्सम शब्द के अंतर्गत आता है, इसलिए हमारा ए ऑप्शन जो है राइट। नेक्स्ट, तुम खा रहे हो वाक्य में सहायक क्रिया है। तुम खा रहे हो, इस वाक्य में सहायक क्रिया कौन सा है? ए हो, बी खा, सी रहे, डी कोई नहीं। तो दोस्तों सहायक क्रिया जो पूछा गया है, तो जो ऑप्शन हमारा रहे सी ऑप्शन में दिया गया है, यह तुम खा रहे हो वाक्य में सहायक क्रिया के अंतर्गत आता है, इसलिए हमारा सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इच्छा के विरुद्ध कार्य करने पर उत्पन्न मनोभाव। ए क्षोभ, बी खेद, सी क्रोध, डी अप्रसन्नता। तो जो इच्छा के विरुद्ध कार्य करने पर उत्पन्न मनोभाव, मनु के अंदर को जो भाव उत्पन्न होती है, वो हमारा अप्रसन्नता के अंतर्गत आता है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन जो है राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। नंदिनी का अनेकार्थी शब्द है। ए उमा, बी गंगा, सी कामधेनु, डी उपर्युक्त सभी। तो नंदिनी का अनेकार्थी शब्द जो है दोस्तों, उमा, गंगा, कामधेनु, ये तीनों है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन जो है उपर्युक्त सभी सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम। जातिवाचक संज्ञा है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों जो है जातिवाचक संज्ञा। ए घोड़ा, बी गंगा, सी सभा, डी बुढ़ापा। तो दोस्तों हमारा जो घोड़ा है, घोड़ा हमारा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, इसलिए हमारा ए ऑप्शन जो है राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथी का पर्यायवाची है। ए अली, बी गज, सी वाज, डी कपि। तो जो हाथी का पर्यायवाची है वो हमारा गज होता है। गज है जो है हाथी का पर्यायवाची शब्द है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन जो है राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला दूसरा शब्द संख्यावाचक विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आता है? ए क्रमवाचक, बी गणनावाचक, सी आवृत्तिवाचक और डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों पहला दूसरा शब्द संख्यावाचक विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आता है? तो हमारा क्रमवाचक जो है विशेषण के अंतर्गत, जो हमारा ए ऑप्शन क्रमवाचक, तो हमारा ए ऑप्शन जो है राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। कुछ बहुत शब्द संख्यावाचक विशेषण के किस भेद के अंतर्गत है? ए प्रत्येक बोधक, बी गणनावाचक, सी क्रमवाचक, डी अनिश्चितवाचक। तो दोस्तों कुछ बहुत जो शब्द है वो हमारा संख्यावाचक विशेषण के अनिश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत आता है, हमारा डी ऑप्शन जो है वो हमारा राइट है। नेक्स्ट, तीनों चारों शब्द संख्यावाचक विशेषण के किस भेद के अंतर्गत है? ए प्रत्येक बोधक, बी गणनावाचक, सी क्रमवाचक और डी समुदायवाचक। तो दोस्तों तीनों चारों शब्द जो संख्यावाचक विशेषण है वो हमारा समुदायवाचक के भेद के अंतर्गत आता है, तो हमारा जो है डी ऑप्शन राइट, समुदायवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है छाया का विलोम है। ए नीच, बी गत, सी धूप, डी सरल। तो छाया का विलोम धूप होता है, इसलिए हमारा सी ऑप्शन जो है राइट। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवस्था का अनिकार्थी शब्द है। ए उम्र, बी गत, सी दशा, डी उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों अवस्था का जो अनिकार्थी शब्द है उम्र, गति, दशा, ये तीनों है, इसलिए हमारा जो है उपर्युक्त सभी, जो हमारा डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेसर शब्द का पर्यायवाची है। ए गणेश, बी गधा, सी कुबेर, डी गरीब। तो जो नेसर शब्द है वो हमारा गधा का पर्यायवाची शब्द है, ये हमारा इम्पॉर्टेंट दोस्तों जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेसर शब्द जो है अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो हमारा गधा जो है बी ऑप्शन जो है, बी ऑप्शन जो है गधा इसका पर्यायवाची शब्द है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन जो है राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। खर का अर्थ है। ए दुष्ट, बी गद्दा, सी वस्त्र और डी तेज। तो जो खर शब्द है उसका अर्थ होता है गधा, इसलिए हमारा जो बी है ऑप्शन राइट सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का जो है अंतिम क्वेश्चन, इसके बाद हम अगले दिन इसके आगे हम क्वेश्चन को करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन देखने से पहले हम इस वीडियो को दोस्तों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। उसके बाद हम इस क्वेश्चन के बाद हम अगले दिन फिर इसके आगे हम प्रैक्टिस सेट के साथ मिलेंगे दोस्तों।
तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा मेल मैल शब्द युग्म का अर्थ है। ए मिलना गंदगी, बी गंदगी मिलना, सी मेला मिलना और डी मिलना मेला। तो दोस्तों मेल और मैल शब्द युग्म जो है अर्थ है इसका सही हमारा मेल का मिलना होता है और मैल का गंदगी, इसलिए मिलना गंदगी हमारा ए ऑप्शन में दिया गया है, इसलिए हमारा ए ऑप्शन जो है राइट होगा। दोस्तों हमें बहुत खुशी होगी कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। उसके बाद हम फिर अगले दिन मिलेंगे इसके आगे क्वेश्चनों का संग्रह लेकर। तब तक के लिए गुड बाय।